ये आईसीसी है कि बीसीसीआई है, आखिर मसला क्या है? कल इनॉग्रल सेरेमनी के बाद मैच हुआ, लोगों में पाकिस्तान का नाम था। आज दुबई में मैच हो रहा था, मैच इंडिया का था, नाम पाकिस्तान का नहीं था। क्या वजूहत थी? आईसीसी ने खैर क्लेरिफिकेशन दी है कि हमसे तकनीकी ये मामला हो गया था और उस पर उन्होंने माजरत की है। 100 ओवर तक पता ही नहीं चला किसी को क्या हुआ। तनवीर साहब देखिए मुझे तो ये चीज़ें समझ नहीं आती और ना मैं ये चीज़ें मानने के लिए तैयार हूँ कि आईसीसी से गलती हुई। मैं तो सीधी बात है, आपको तो सीधी बात करता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है ये प्री प्लान हुआ है कि इंडिया का मैच है तो हमने पाकिस्तान का जो लोगो है टीवी पे नहीं दिखाना है, क्योंकि इन्होंने शर्ट्स के ऊपर भी वो तो पहले टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट पे तो है कोशिश की थी कि पाकिस्तान का लोगो हम नहीं लगाएंगे। पहले मसला हुआ, ये बात समझने की कोशिश करें कि आईसीसी प्लस बीसीसीआई प्लस छोड़े ना, वो तो एक ही है, मतलब is there any difference? सही है, मतलब एक के साथ ये दो है। अच्छा, ओ अब वो 1+1 की बात करें तो वो जाहिर सी बात है, मतलब यानी ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि बीसीसीआई और आईसीसी को आप अलग, ये एक है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। लेकिन और मुझे आपने ये जो बात की कि 100 ओवर गुजर गए, हाँ मतलब ये आप क्या मतलब बटन लगे हुए नजर नहीं आ रहा है? 5 ओवर में आपको नजर आ जाता है, 10 ओवर में नजर आ जाता है, भाई ये लोगो नजर नहीं आ रहा। मजे की बात, पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ग्राफिक्स आ रही थी जो पॉइंट्स टेबल या फिर जो मैच समरी आ रही थी उसमें पाकिस्तान लिखा हुआ था, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडकास्टिंग में ओवर्स के दौरान उस लोगों के नीचे इसमें मैं एक चीज और सॉरी बोलना चाह रहा हूं। जी ये है पाकिस्तान का इवेंट। जी बिल्कुल है, ठीक है। ये इस बीसीसीआई ने और आईसीसी ने पूरी कोशिश की थी इस इवेंट को खराब करने की। अब वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई उज़र ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे कुछ ना कुछ करने के लिए, ठीक है ना, कि इस टूर्नामेंट को कोई ना कोई खराब करते रहे, चीजें कुछ ना कुछ करते रहे, हाइप बनती रहे, गपशप होती रहे, इंडिया में भी होती रही, पाकिस्तान में भी होती रही, नीचा दिखाते रहे। ये कुछ ना कुछ करके ये पाकिस्तान को कुछ ना कुछ खराब करने की कोशिश या ऐसी कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये प्री प्लान, ये जानबूझ के हुआ। कैन इट बी अ कोइंसिडेंस फवाद भाई? यहाँ नहीं, देखिए कोइंसिडेंस क्या मतलब, आप 100 ओवर तक कैसे कोइंसिडेंस हुआ है? ठीक करने में क्या टाइम लगता है? देखिए ये तरीका नहीं होता और ये वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप नोट खुद कर रहे होते हैं कि ये चीज़ गलत तो नहीं हो रही, ये मिस कैसे हो रहा है, पिछले मैच में वहाँ दिखाया गया है, ऐसा ये कोई मजाक नहीं है। सही। लेकिन है ये छोटी हरकत, ठीक है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। क्या मतलब कमाल है जी, आप मतलब कैसे आप इसको एक तो वो लोगो सेट है ना जी, जब एक चीज सेट होगी तो उसमें हट कैसे सकता है? या तो फर्स्ट मैच पे नहीं होता ना, चीज लग जाती, समझ आ जाता। करेक्ट, फर्स्ट मैच पे नहीं होता, इजाफी आ जाता तो समझ। लेकिन इस पे पता है बात क्या है? जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर के मफाजात। आप समझ। अच्छा देखिए पता क्या होता है, इन्होंने एक ना थोड़ी सी कोशिश की कि इस चीज को हटा के देखते हैं कि फीडबैक क्या आता है। आ गया Will it be noticed or I can go unnoticed? ये बड़े ड्रामे करते हैं, ये जानबूझ के सब कुछ करते हैं कि एक दफा करके देखते हैं, अगर नहीं कुछ होता है तो इंडिया के मैच में वैसे ही हम पाकिस्तान का नाम हटा देंगे। सही, लेकिन ये मेन चीजें होती है, मतलब whoever understands the graphics and the technicalities of everything, इतने अरसे से हम भी इस मीडियम में काम कर रहे हैं, एक चीज समझ आती है कि एक चीज जब बनकर आ गई है, it does get played as it is। उसके अंदर कोई चेंजेस पाकिस्तान के मैच में अगर ये हो जाता है ना तो आपके दिमाग में ये बात होती है कि गलती हो गई। It cannot be a coincidence कि वो इंडिया के मैच में हो रहा है। टूर्नामेंट गली नंबर 5 में तो नहीं हो रहा ना कि दीवार पे लिखना भूल गए, आज दीवार पे लिख दिया, मिटा दिया, कल नहीं लिखा। अंगेज तौर पे इंडियन नाजरीन जो मैच देख रहे हैं इंडिया में उसमें चैंपियंस ट्रॉफी जाहिर है पाकिस्तान मेजबान है तो मेजबान का नाम होता है, तो सरप्राइजिंगली इंडिया में जो मैच दिखाया जा रहा है उसमें वो नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ। हम यहाँ पाकिस्तान में जो देख रहे हैं उसमें नीचे लिखा हुआ था पाकिस्तान दे रहा। पता है इससे पहले बहुत छोटी छोटी हरकतें हो गई हैं, टी शर्ट पे नाम नहीं होगा, हालांकि होस्ट नेशन है पाकिस्तान, इस तरह की। और इस पर फिर अब बाकायदा ये अब से कुछ देर पहले की, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उससे 40 मिनट पहले की ट्रिब्यून की खबर है जो कि ये कहती है कि आईसीसी एडमिट्स एरर ओवर मिसिंग पाकिस्तानी लोगो इन इंडिया बांग्लादेश सिटी क्लैश, चैंपियंस ट्रॉफी क्लैश। तो ये आईसीसी ने इसको ट्रिब्यून की इस ताजा तरीन खबर के मुताबिक एडमिट किया है कि जो एरर हो गया था इसलिए पाकिस्तान का लोगो नहीं था। अब आईसीसी कह रहा है तो मैं क्या कहूं, लेकिन ये मैं इसमें हैरान जरूर होना चाहता हूं कि हमेशा ऐसा एरर बार बार हो जाता है कि जिसमें इंडियन नाजरीन या इंडिया, इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा, होस्ट नेशन में पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा। तो ये बहरहाल ट्रिब्यून की इस खबर के मुताबिक आईसीसी ने इसको एक्सेप्ट किया। कुछ कहना चाह रहा है बासित भाई? आईसीसी का हेड कौन है? जयशान नाम है उनका, और वो बीसीसीआई के हेड भी है सुना है। ये तस्वीर और मुल्क के आम सियासतदान भी है, मैंने सुना है। ये तस्वीर पकड़ी गई, अमित शाह, ये तस्वीर पकड़ी गई या वीडियो पकड़ी गई तो आईसीसी ने एडमिट किया, अदरवाइज नहीं करते। और तो पाकिस्तान का नाम नहीं था उसमें, जो चैंपियंस ट्रॉफी वाली जगह नाम नहीं था। जब आईसीसी ने उसका जवाब ये दिया कि जी हमसे ग्राफिक्स की गलती हो गई और हम मैच के दौरान उस चीज को तब्दील नहीं कर सकते थे, तो मुझे लग रहा है कि आईसीसी ना हो गया कोई कबड्डी टूर्नामेंट में भी गलतियां नहीं होती होंगी, इतनी बड़ी मिस्टेक आईसीसी कर देता है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी बीसीसीआई को खुश करने के लिए उन्होंने गलती की और बोल दिया कि यार वो ग्राफिक्स की गलती हो गई। अगर उन्हें खुश रहना है तो बीसीसीआई को खुश करना है, क्योंकि मैं फिर बार बार कह रहा हूं बड़ी क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल वो बीसीसीआई है।
और जाहिर है उनको तो एक पाकिस्तान के नाम के साथ ही जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को कोई एक परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन जर्सी पे हमारा नाम लिखना पड़ेगा उनको, नसीम भाई कुछ भी कर ले। वो आ गया, आ गया, हाँ वो तो लगा के खेलना पड़ा यहाँ पे। और मेरे ख्याल में कि कल इस वजह से पाकिस्तान को दोबारा आईसीसी का इवेंट नहीं मिले कि इंडिया को पाकिस्तान का नाम लिखना पड़ता है अपनी जर्सी पे, नहीं मैं इनको नहीं दो। अच्छा मुझे आईसीसी पे भी हैरत हो रही है कि ऐसी ऐसी बच्चों वाली बातें करती है आईसीसी कि वो ग्राफिक्स की गलती हो गई, उनका ग्राफिक डिजाइनर ऐसा लग रहा है कि वो भी कोर्स करके निकला था ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो उसने गलती कर दी। मतलब एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है और आप लोग ऐसी गलतियां कर रहे हो, फिर कह रहे नहीं मैच के दौरान तब्दील नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही है, छांगा मांगा में कोई टूर्नामेंट हो रहा है। अगर इस तरीके की अगर आप बात करते हैं तो इसकी कोई लॉजिक दिखाई नहीं देती। अजीब सी चीज है। और आज ये मेरा मतलब ये ट्रेंड में रही वाली बात कि जी लोग ये समझ रहे थे कि ये डेलिबरेटली भी हो सकता है किया होगा कि जी इंडिया का मैच था, हो सकता है कि ये जान के किया हो, लेकिन आईसीसी की उसके बाद माजरत आई है कि इस चीज पे ये टेक्निकल उसकी वजह से हो सका ये तो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी ऐसी वो होनी नहीं चाहिए कि आप ये सारा लोगों का जो सारा सिस्टम होता है वो सारी जगह एक जैसा होता है। तो ये थोड़ी सी हैरानकुन बात थी इस चीज पे। तो लेकिन आईसीसी ने कहा है मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीसीबी को, कि ये अगले मैच से ना सारी चीजें क्लैरिफिकेशन आई है। हाँ जी सकी भाई, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी क्योंकि उस मैच के दौरान होना इंडिया और बांग्लादेश के मैच के दरमियान ये मैच खेला जा रहा था और उससे पहले और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई थी कि हमने जो है किट पे भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना है। इंडियन मीडिया काफी देर तक ये बातें भी करता रहा, तो फिर हम क्या मान लें कि ये डेलिबरेटली नहीं था? सकी भाई मुझे सुन पा रहे हैं? सकी भाई शायद मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी? जी सकी भाई मैं सुन पा रही हूँ। मैं लोगों के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी जो कंट्रोवर्सी आज हमने देखी है और आईसीसी की तरफ से जो है वो क्लैरिफिकेशन भी आई है कि ये टेक्निकल इशू की वजह से हुआ है, ऐसा डेलिबरेटली नहीं किया गया। लेकिन सवाल मैं आपसे जवाब मैं आपसे ये लेना चाह रही थी कि हमने कुछ टाइम पहले ये भी सुना था, इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें जो इंडिया की किट बनानी है उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना। तो फिर उन्हीं के मैच के दौरान इस तरह से हमने देखा कि लोगो चेंज हुआ, तो क्या आपको लगता है कि ये डेलिबरेटली नहीं था? वहां पे माशाल्लाह पीटर भोला साहब बैठे हुए थे जो इन चीजों को देख रहे थे और एक डेविड रंगीला साहब थे जो इस लोगों में से पाकिस्तान को निकाल के बैठे हुए थे और चांस ले रहे थे कि जी ऐसे चलता रहा तो चला देंगे, अगर कोई बोलेगा तो फिर लगा देंगे और दुनिया जो है वो भोली हो जाएगी, सब लोग भोलेपन में जो है ना इसको इग्नोर कर देंगे। मैं ये समझता हूँ डेलिबरेटली किया गया है। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो हर चीजों को देखते हैं और करते हैं उसको उसी अंदाज से। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है इन्होंने, बाद में उन्होंने सॉरी कर दिया है, बट उन्होंने ये जो जैसी भी हरकत की आई थिंक ये अनएक्सेप्टेबल थी और इस तरह की हरकत होनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि जब पता चल रहा है आपको डे वन से कि भाई इंडिया इधर नहीं आना चाहती, इंडिया उधर खेलेगी, फ्लैग का चक्कर हुआ, फलानी चीजें हुई और फिर साथ में लोगों का चक्कर हुआ, तो ये जब एक दफा कोई चीज हो जाती है, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब उनके सामने एक कहीं से भी कोई ऐसा हिंट उनको मिल जाता है तो वो फिर कोशिश करते हैं, उनकी चेकलिस्ट बनी होती है कि 1 to Z 1 से 100 जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको क्लियर करते हैं, मेक श्योर करते हैं हर चीज को। तो मैं ये समझता हूं जैसे मैंने पहले कहा कोई डेविड भोला साहब और पीटर रंगीला साहब कोई ऐसे होंगे जो हमें भोला बनाने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया का एक मेजर ग्रुप है, वही ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेकर बैठा हुआ है, उन्होंने खजानों के मुंह खोल के ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया था। अब उन्होंने क्या किया कि कल के मैच में चैंपियंस ट्रॉफी का जो लोगो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है मैच लाइव मैच के दौरान, उसमें नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ था, होस्ट नेशन का नाम। आज इंडिया का मैच जो दुबई में हो रहा है ना, उसमें लोगो तो मौजूद है चैंपियंस ट्रॉफी का, नीचे पाकिस्तान का नाम नहीं है। अब कह सकते हैं कि 100 मैच हो गए यार, जारी बात है 100 मैच में किट जैसे गंदी हो जाती है, वैसे ही जरा स्क्रीन थोड़ी हमारी गंदी हो गई तो सस्ते डिटर्जेंट से धो ली हमने, माजरत, तो वो पाकिस्तान का नाम मिट गया, आगे से कवर कर लेंगे अगर कोई ऐसी वैसी बात हो। लेकिन नहीं, ये टिपिकल कंट्रोवर्सी है। अब इस कंट्रोवर्सी को लेकर देखिएगा कि जंग चलेगी कमेंट सेक्शन में और वो दो स्क्रीनें जो हैं वो लेटअप हो जाएंगी, एक पे मैच लगा हुआ है, दूसरे पे ये कमेंट्स पढ़ेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट फैंस जब आपस में गुत्थम गुत्ता होंगे। इन्होंने अपने घर में पॉपकॉर्न का पूरा ट्रक सटाया हुआ है, ये जो अमीर ग्रोसरी वाले हैं ब्रॉडकास्टर्स टाइप, ये वो पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे हैं मैच के साथ भी और इस जिसे कहते हैं हल्लड़बाजी के साथ भी, क्योंकि इनको पता है सिर्फ मैचेस में तो ये सारे पॉपकॉर्न खत्म होंगे नहीं। ये हुई है कंट्रोवर्सी, मेरी स्क्रीन के ऊपर भी ये चल रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कल भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का, इन दोनों देशों के बीच पहला मैच, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को तो हरा दिया, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में अब दूसरी तरीके से शोर मचा हुआ है कि जो मतलब लाइव टेलीकास्ट इन दोनों देशों के बीच दिखाया जा रहा था उसमें मतलब पाकिस्तान होस्ट नेशन जो चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो है उस पर होस्ट नेशन का नाम लिखा रहता है जो पाकिस्तान है।
उस लोगों को मतलब पाकिस्तान लिखा हुआ उस पर नहीं शो हो रहा था लाइव मैच में, जिसको सुनकर और देखकर इन पाकिस्तानियों के होश उड़े हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, आईसीसी कैसे कर सकती है, जबकि होस्ट नेशन पाकिस्तान का नाम उस लोगो में जरूर होता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बाय मिस्टेक हुआ है। आईसीसी ने इसके ऊपर मतलब सॉरी भी कहा है कि हमसे मतलब ग्राफिक्स डिजाइनर की तरफ से मिस्टेक हुई है, जिस वजह से मतलब आईसीसी ने अपना मतलब सॉरी बोल दिया। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, सब बीसीसीआई की चाल है, बीसीसीआई के पैसों से आईसीसी चलती है, इस वजह से सब काम हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, वो पूरी दुनिया जानती है कि न्यूजीलैंड ने इन पाकिस्तानियों को जिस तरीके से धोया है। लेकिन ये पाकिस्तानी उस पर नहीं बात कर रहे हैं कि हमारी किस तरीके से कंडीशन हो चुकी है इस चैंपियंस ट्रॉफी में कि हम न्यूजीलैंड जैसे टीम से, मतलब न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, उससे अपने घरों में इतनी बुरी तरीके से हार रहे हैं जो ये पाकिस्तानी कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन ये फिर भी मतलब भारत को जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, भारत की प्रदर्शन के बारे में नहीं बातें कर रहे हैं कि भारतीय टीम ने कितनी जबरदस्त क्रिकेट खेली, कि मतलब बांग्लादेश को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रखा। लेकिन इन पाकिस्तानियों में एक ही कमी है कि हम हर समय भारत की बुराई करना। लेकिन ये पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से एक्सपोज हो रही है, अब इन पाकिस्तानियों के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में सर्वाइव करना पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान अभी चैंपियंस ट्रॉफी से लगभग मतलब 99% बाहर हो चुका है। अगर एक भी मैच भारत से 23 तारीख को मैच है, अगर ये उसमें हार जाते हैं तो इन पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा। और इनके जो एक्स क्रिकेटर है जो बातें करते हैं कि हम भारत को हराएंगे, भारत को हराकर न्यूजीलैंड का बदला पूरा करेंगे ताकि हमारा जो गम है वो मतलब भारत से ही मिटेगा, ताकि हम भारत को हराएंगे। लेकिन उनका क्या हाल होगा जो ये बातें कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 23 फरवरी को जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को दुबई के पिचों पर फंसाया जाएगा भारतीय गेंदबाजों की तरफ से, क्योंकि भारत में जिस तरीके से गेंदबाज मौजूद है वो स्पिन ट्रैक पर मतलब जिस तरीके से दुबई में कल पिच दिखा रहा था बांग्लादेश के खिलाफ, वो काफी ज्यादा स्लो था। इस पे 250 स्कोर बनाना एक अच्छी विनिंग टारगेट हो जाएगी। लेकिन अगर भारतीय टीम जिस तरीके से प्रदर्शन दिखा रही है, ऐसे ही प्रदर्शन दिखाती रही, तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से हम 23 फरवरी को धूल चटाएंगे। लेकिन जिस तरीके से लोगों को लेकर बौखलाए हुए हैं कि लोगों मतलब आईसीसी ने हटा दिया, ये सब बीसीसीआई की चाल है, बीसीसीआई के वजह से आईसीसी ये सब कुछ करती है। पहले चैंपियंस ट्रॉफी मतलब पाकिस्तान होस्ट करना था, पूरा पाकिस्तान में होना था, लेकिन बीसीसीआई के कहने पर आईसीसी मतलब इस चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवा दिया। लेकिन आपको बता दें कि ये सब बीसीसीआई के चलते नहीं हुई है। भारतीय गवर्नमेंट पाकिस्तान में जाने से साफ साफ मना कर दिया कि हमारी टीम पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, इस वजह से हम पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजेंगे। जिस वजह से बीसीसीआई ने आईसीसी को बोला कि हमारी टीम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर सकती, इस वजह से आप कोई दूसरा प्लान बनाइए ताकि ये चैंपियंस ट्रॉफी भी हो जाए और मतलब सारा कुछ मामला भी सेटल हो जाए। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए आईसीसी ने दुबई का नाम रख दिया और दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही। लेकिन अब ये लोगों को लेकर रो रहे हैं, जिस तरीके से रोना धोना डाले हैं तनवीर अहमद, बासित अली, जिस तरीके से पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इंजमामुल हक बातें कर रहे हैं कि ये सब बाय मिस्टेक द्वारा नहीं हुई है, जबकि भारत की वजह से हुई है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान का नाम किसी जगह दिखे ताकि हमारे जनता में देखे तो पाकिस्तान नाम ना आए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों के किस तरीके से मेंटालिटी है, जो भारत के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो भारत के बारे में नहीं जानना चाहते, मतलब पाकिस्तान का नाम लेना नहीं चाहते। लाइव मैच में इनका बाय मिस्टेक द्वारा नाम नहीं दिखा तो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। अगर आगे कुछ भी इस तरीके से प्रॉब्लम होती है तो ये पाकिस्तानी किस हद तक जा सकते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।